बारान बेटे, क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा चेहरा पीला और आंखें बोझल है, सोई नहीं रात भर? ठीक हूं मैं। ठीक है बेटा, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊं, जैसे स्नैक्स वगैरह? भूख नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दें। अभी मैं बारान के पास से आ रही हूँ बेटी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। यकीनन कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ है बताओ ना बेटी, क्या बात है? मैंने जानबूझ के नहीं किया। हुआ क्या है बेटी? मैंने उन्हें जख्मी कर दिया। अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कदर साहिबा, मुझे खुद समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। जब ये अचानक से हुआ तो मैं डर गई थी। मैं उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहती थी। कल रात जब वो मेरे कमरे में आए, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत डर गई थी और बस। तौबा तौबा, तुम क्या सोच रही थी बेटी? बारान को बिल्कुल भी नहीं जानती क्या तुम? उन्होंने तो हमेशा हर किसी के सामने तुम्हारी हिफाजत की, नहीं जानती तुम? तो फिर किस बात से तुम खौफजदा थी? सबके सामने तुम्हारे लिए चट्टान बन के खड़ा है, तुमने ये क्या किया? मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो अब कैसे हैं? क्या वो घर पर ही हैं? जब मैंने उन्हें देखा तो वो स्टडी रूम में थे, लेकिन शायद तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने उसे पाला है, लेकिन तुम इस बात का यकीन करो, मैंने कभी उसे इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा। वो गुस्से से बेहद भरा हुआ है। पहले उसका गुस्सा ठंडा होने दो, उसके बाद अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम जाकर मिल लेना। ठीक तो है? प्लीज मुझे आपका ये जख्म देखने दें। मैं बहुत डर गई थी। कल आप मेरे इतने करीब, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। कैसे? रुक जाए। डॉक्टर को दिखा दें एक बार, अपना जख्म चेक करवा लें। पेपर, वो पेपर कहाँ रख दिया मैंने?
मेरी किताब मैंने किताब में रखा था, कहाँ है वो? क्या ढूंढ रही हो? मुझे दीजिए, मैं देख लेती हूँ। रहने दे, मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। अगर आपने खुद करने की कोशिश की तो फिर से खून निकलेगा। ठीक है, कर दो। मैं जो करना है चुपचाप करो।
यहां कुछ महसूस हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 10 के स्केल पर बताएं तो आप क्या रेट करेंगे? 7। क्या वाकई? तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करना। दुनिया की हर सहूलत मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा जिहान, सब कुछ। अब कैसा है ये डॉक्टर? कब तक ठीक हो जाएगा जिहान? ठीक हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर है। जितना ज्यादा आराम करेगा और दवाएं वक्त पर लेगा तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र, जल्द मेरा शेर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर, आपका काम आसान हो। आपका भी बहुत शुक्रिया। आइए। ये रही किताब। नोट? नोट नहीं है। कहाँ चला गया? चला गया? कहाँ है? क्या ये ढूंढ रही हो? चलो। ऐसा मत करें प्लीज, प्लीज मेरी बात सुने। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। खुद को मत बचाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। देखो, गौर से देखो उन्हें। तुम्हारे बाबा ने क्या किया? मेरे बाबा तुम्हारे बाबा की वजह से बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी अम्मी इस वक्त जमीन में दफन है। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं और मेरा भाई मां के बगैर बड़े हुए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से हमारा बचपन बर्बाद हो गया। जिहान, दादी जान, हम सब बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इस घर के हर शख्स को जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया है तुम्हारे बाबा ने। वहां क्या हो रहा है? जानती हो सबसे अफसोस की बात क्या है? अपने सभी नुकसान के बावजूद, तमाम दर्द के बावजूद, मैंने यह सोचा कि कोई मां अपनी औलाद को दफन करने का दुख ना उठाए। मैंने अपने वालिद की मिरास को दागदार किया, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम पर किसी किस्म का रहम करूं। समझ आई बात? बिल्कुल भी काबिल नहीं हो तुम।
मैंने तुम पे जो भी रहम किया, तुम्हारे लिए जो भी कुर्बानियां दी, सब जाया कर दिया तुमने। मेरी बात तो सुन। अब बस! मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। बेटी, अब क्या हो गया? दिलान बेटी, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। मुझे ड्रेसिंग करने दे प्लीज। जरूरत नहीं। तो फिर मेरी बात सुने। अब सुनने को कुछ नहीं। है, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। मैं जानता हूं कि क्या चल रहा है। प्लीज मुझे करने दें। मैंने मना किया ना। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मामूली जख्म नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा। आपका खून भी रिस रहा है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। असल में मेरा ये इरादा नहीं था। फिर वो खंजर कहां से आया? वो शुरू से ही मेरे पास था। जब मैं पहली बार हवेली आई थी तब से। ठीक है, तुम्हारे भाई ने क्या लिखा था? वो नोट भी बहुत पुराना है। तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। सुनने को कुछ भी नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। तुम आखिर क्या कर रही हो यहां? फौरन निकलो बाहर। बताओ तुम क्या कर रही हो यहां? हरगिज़ नहीं। यकीन नहीं होता वो मुझे छोड़कर चले गए। मदद मांगने पर कोई बुरा इंसान मिल गया तो क्या होगा? नामुमकिन। ठंड भी बहुत हो रही है।
मुझे किस हाल में छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी यहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है ये लड़की? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? कहाँ हो तुम? कैसे? कोई कैसे कैद कर सकता है तुम्हें? तुम नहीं जानते। जाओ जाओ, घर जाओ अपने। आजाद रहो। और मुझे भी दुआ दो। कि एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी से आजाद हो जाऊं। अब मुझसे ये कैद बर्दाश्त नहीं होती। क्यों आए हैं? रोड छोड़ के अंदर क्यों आ गई तुम? आपको क्या फिक्र? आप तो मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं अकेले वहां कब तक खड़ी रहती? चलो मेरे साथ। आखिर आप कब मेरी बात सुनेंगे? मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए, प्लीज। जो मैं कहना चाहती हूँ वो बहुत जरूरी है। आपका जख्म, क्या खून निकल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। बस अंधेरा आ गया था, कोई मसला नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? इतने जिद्दी क्यों हैं? ये क्या कर रही हो? मुझे दो। दादी को कॉल करनी चाहिए। मैंने कहा मुझे दो। उन्हीं की कॉल आ रही है। दो मुझे। क्या हुआ? कॉल काट दी उसने। वो लड़की जरूर कुछ कर रही है दादी जान, मुझे पूरा यकीन है। हम ठीक हैं, आप फिक्र नहीं करें। घर आके बात करता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? कहीं आप इस हालत में ड्राइव करने का तो नहीं सोच रहे? बहुत खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है। जल्द ही अंधेरा होने वाला है।
हम लोग इतनी सर्दी में जम जाएंगे। मैंने यहाँ एक कॉटेज देखा था, याद है मुझे। तो क्या हम उस तरफ चले जाएं? शायद कोई मिल जाए वहाँ जो हमारी मदद कर सके। हाँ, आइए चले। अब कम से कम रात गुजारने के लिए जगह तो मिल गई हम दोनों को। अल्लाह का शुक्र है। प्लीज थोड़ा पीछे होके आराम से बैठ जाएं आप। चलिए। कैसा बना है? जो चीजें मौजूद थी बस उन्हीं से बना दिया, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है। अल्लाह शिफा दे आपको। ये गलत बात है, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। उस दिन आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं बहुत डर गई थी। मैं सिर्फ अपनी हिफाजत करना चाहती थी। तुम किस हिफाजत की बात कर रहे हो? आपको आज़ादे साहिबा से बात करते हुए सुना था। ऐसी औरत जिसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, उसकी हरगिज इस घर में कोई जगह नहीं। आज़ादे साहिबा, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जो तुम लोगों ने किया है, तुम्हें लगता है उसके बाद तुम बच सकते हो? कत्ल करना तुम्हारे खून में शामिल है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं कुछ समझी नहीं आज़ादे साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। अब तुम सब समझ जाओगी। तुम्हें लगा हम इनसे बेवकूफ बन जाएंगे? जो खून तुमने बहाया है उसका बदला इस तरह से दोगे तुम लोग? इन कपड़ों से, इन जूतों से खामोश करवा दोगे हमें? कसम से बहुत चालाक हो तुम लोग। तुम लोगों का शातिर दिमाग इस सब में बहुत अच्छा चलता है, माशाअल्लाह। हमने तो ये सामान नहीं, तुम लोग उस खून का बदला उतारना ही नहीं चाहते हो, मैं जानती हूँ, बल्कि खून बहाना चाहते हो। बेशरम और घटिया लोग हो तुम। एक खंजर जहेज के बॉक्स में छुपा के आखिर कैसे भेज सकते हो तुम? तुम्हारी बेटी की जुर्रत कैसे हुई कि इसने इस खंजर से मेरे पोते को जख्मी कर दिया? माफ कर दें आज़ादे साहिबा, माफ कर दें। आप जो कह रही हैं सही है। इस पागल लड़की से वाकई एक बहुत बड़ी खता हो गई है। बात सुनो लड़की, तुम इस घर में खून के बदले आई हो, समझी? अपने शौहर को खंजर मारने का क्या मतलब है?
तुमने क्या कर दिया? तुमसे ये जो कहेंगे तुम्हें करना है। अपना मुंह बिल्कुल बंद रख के बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा शौहर और आजादे साहिबा जो भी कहें, तुम्हें वो सब चुपचाप मानना होगा। और तुम्हारे मुंह से उफ तक भी नहीं निकलनी चाहिए। समझ गई मेरी बात? बोलो, जवाब दो मुझे। सुबह बखैर। सुबह बखैर। खून वाले फूल। जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। काश ये सिर्फ एक आम सा फूल होता जिसपे खून नहीं होता। इनकी तबीयत के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या वाकई इनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं? कदर साहिबा ने बताया था हमेशा एक ही डॉक्टर इनका मुआयना करता है। क्यों ना किसी और डॉक्टर को भी दिखा दें? सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा, शायद फायदा हो जाए। मैं जो हुआ वो नहीं बदल सकती, लेकिन आज के लिए और मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। किसी और के गुनाहों का बोझ उठाना इंसान के अपने गुनाहों के बोझ से ज्यादा मुश्किल है। जल्द इनका चेकअप होने वाला है, देखते हैं क्या करना है। शायद कुछ बेहतरी आए। वैसे एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूं मैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं। वो मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ आते रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ये आपके इर्द गिर्द हर वक्त मंडलाते रहते हैं ताकि आप ठीक हो जाएं। मगर अफसोस भाई, कभी नीली दवा, कभी सफेद दवा। अफसोस, मुझे बुरा लगता है इतनी दवाओं के बाद भी न जाने क्यों आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। भाई, आपको क्या लगता है आप क्यों ठीक नहीं हो पा रहे? हाँ, आप कभी ठीक नहीं होंगे भाई। तुमने वही दवाएं दोबारा दी है ना? जी बिल्कुल वही दी है। डॉक्टर, तुम्हें यकीन है ना कि उनका इन दवाओं से ठीक होने का कोई इम्कान नहीं? जो दवाएं मैंने दी है उनसे सिर्फ वो स्टेबल रहेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकते। आप बेफिक्र रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बस उन्हें इसी तरह जिंदा लाश बने रहने दो और तुम अपना मुंह बंद रखना। बेफिक्र हो जाए। इस खेल के आखिर में तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, देखना। मौसम कितना खुशगवार है ना कुदरत अंकल। थोड़ी ठंड है मगर बहुत अच्छा है। हवा में खुशबू भी है। जब मैं छोटी थी तो अपने बाबा के साथ इसी तरह बाग में जाती थी, अम्मी को बताए बगैर। और जब उन्हें पता चलता था कि हम घर पे नहीं हैं, तो बाबा को डांट पड़ती थी। मेरे बाबा हमेशा मेरी तरफदारी करते थे। कहते थे कि मैं लेके गया था इसे, लेकिन अम्मी को यकीन नहीं आता था। उन्हें लगता था कि मैंने ही बाबा से जिद की होगी। वो बहुत अच्छे दिन थे। काश मैं बचपन में वापस जा सकती। यहाँ से ऊपर जाएं तो बहुत खूबसूरत मंजर नजर आता है। क्या आपको ले जाऊं मैं? यहाँ पे घूमते घूमते थक गई हूँ। हम दोनों के लिए कुछ और देखना शायद अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है, चलें फिर? कहाँ जा रही हो? कुदरत अंकल को ऊपर नजारा दिखाने ले जा रही हूँ। कैसे ही ले जाओगी? हवा बहुत तेज है, ठंड लग जाएगी। ऐसा करो, ये ब्लैंकेट इनको उड़ा दो तुम। कुदरत अंकल! बाबा! 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 हरगिज दादी को बाबा के बारे में नहीं बताना। मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, जो तुम कहो। मुझे माफ करना पारा, उस वक्त का इंतजार बिल्कुल नहीं होगा मुझसे। बारान बेटा, मैं यहीं रहूंगी। क्यों ना आप और दिलान जाकर कुछ खा लें? मैं कुदरत साहब का ख्याल रख लूंगी। मुझे तो भूख नहीं, मगर तुम कुछ खा लो चल के। कुछ हो तो कॉल कर लीजिएगा। जी जरूर। चलो। दादी जान, बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ बेटी? कुदरत अंकल, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या कुछ हुआ तो नहीं उसे? कैसे हुआ बताओ मुझे बेटी।
दरअसल कुदरत, कुदरत, कुदरत मेरे बेटे, कुदरत, कुदरत बेटे, क्या हुआ? ये किसने किया मेरे बेटे? तुम ठीक हो ना कुदरत? दिलान, दिलान ने किया है। कुदरत अंकल इसी के साथ थे। इस हादसे की जिम्मेदार दिलान है। ये तुम क्या कह रही हो दरिया? यही सच है बारान। मैं सुबह से तुम्हें बताना चाह रही हूं लेकिन तुमने सुना नहीं। तुम दिलान से खुद पूछ लो। दुरुस्त है ये। ये सच है। इसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। कुदरत अंकल मेरी लापरवाही की वजह से नीचे गिरे। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी वजह से। एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो हट गई थी। मुझे और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। मुझे लगा मैंने ब्रेक लॉक कर दिया है। मैंने सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए कुदरत साहब को छोड़ा था। मगर ब्रेक लॉक नहीं हुआ था। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। मेरा यकीन करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस पर। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये हादसा था। नागिन! ड्राइवर! चलो अब चलते हैं। क्या हो रहा है यहां? हम इस घर में मजीद हरगिज नहीं रह सकते। क्या मतलब है इसका? कोई नहीं जाएगा। बैग्स वापस रख दे। रखे। देर कर दी तुमने। मेरा सब्र खत्म हो गया है और मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे प्यारों की जान खतरे में है। कोई भी मुझे यहां रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों के लिए इस घर को भूल सकती हूं,
और यादें भी छोड़ सकती हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर मुनहसर है। क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़ दोगे या फिर उस नागिन को? बेहतर है अब फैसला कर लो तुम, या वो या हम। अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये कौन सी जगह है? सवाल मत करो। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? कब तक रहूंगी यहाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इस वीराने में अकेली रह गई हूँ। दादी को फरकलाने के अलावा और क्या रास्ता है? देखो, इतना परेशान मत हो तुम, और तुम आजादे साहिबा के बगैर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं क्या करूं? बौरान तो जैसे उसके शहर में है। उसे यकीन नहीं है कि दिलान ने ही उसके बाबा के साथ ये किया। हालांकि उसने खुद कबूल किया। मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। पागल होने वाली हूँ मैं। दिल करता है कि जाकर उसका गला दबा दूं। मेरी जान, मैं जानती हूँ ये सब कुछ बहुत परेशान कुन है, लेकिन अगर तुम दिलान को हराना चाहती हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वो लड़की हवेली वापस आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। अगर तुम उसे रोकना चाहती हो तो तुम्हें एक प्लान बनाना होगा। तो अब क्या करना होगा? वो लड़की कहाँ रह रही है? समर हाउस में। क्यों पूछा? तो क्या तुम हो सूफी? अंदर जाके उस लड़की को डरा, उसे इतना डराना कि वो उस घर में एक लम्हा न रहना चाहे। और याद से कोई सुराग मत छोड़ना, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। समझ में आ गई? फौरन वहां से निकल जाओ, फौरन।
कहाँ हो तुम? जवाब दो, कहाँ हो? चलो। जाने दो, छोड़ो मुझे। पहले तुम्हारा किस्सा तमाम करता हूं। उठो, सब ठीक है, फिक्र ना करो, मैं आ गया हूं। डरो मत, तुम्हारे पास हूं मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगी। आंखें खोलो अपनी, प्लीज आंखें खोलो। रुको, भागो नहीं। आ गया हूं मैं, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, फिक्र मत करो। क्या हुआ था? डरो नहीं, वो चला गया, चला गया। ये दिलान को फिर वापस ले आया। चलो। इस नागिन को अपने साथ क्यों लाए हो बारान? आज के बाद ये हमारे साथ हवेली में रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ? तुम क्या कह रहे हो? ये जो आपने सुना है, अब ये हमारे साथ यहीं रहेगी। ये अपने घर आई है, कहीं और नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये घर इसका भी है दादी। क्योंकि ये भी एक कराबे है। इसकी जगह यहीं है। दादी जान रास्ते से हटे, जाने दे इसे।
कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों